ये अपनी सीरीज है, करने से होगा, आसान है बट करने से होगा, ठीक है। मैथ्स का रिवीजन कर रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा देखेंगे मेन पॉइंट्स जो इस चैप्टर्स में, हर एक चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसको पूरा ध्यान से बुक ओपन करके ही बैठना है, ठीक है। देखो मैथ्स रिवीजन में चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारा, जीएसटी है, ठीक है। वीडियो वाले भी भाई बुक ओपन करके ही बैठे, रिवीजन होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या करना है, देखो मैथ्स रिवीजन में चैप्टर नंबर 1 क्या है, जीएसटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि जीएसटी है क्या, ठीक है। तो पहले जो टैक्सेस चलते थे उसके बिहाफ में जीएसटी आया, पहले वेट टैक्स, ईएनटी, बहुत सारे टैक्सेस चलते थे। तो यहाँ पर एक मुहिम चलाई गई वन नेशन वन टैक्स की, ठीक है। ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ये आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा और लॉजिक लगाने में भी। तो यहाँ पर जीएसटी क्यों लगा है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स और सर्विस टैक्स, ठीक है। यानी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगने वाला टैक्स। पहले क्या होता था, गुड्स के लिए टैक्स अलग लगता था और सर्विसेज के लिए टैक्स अलग लगता था, ठीक है। पर 1 जुलाई 2017 को जो टैक्स लॉन्च हुआ वो क्या था, जीएसटी था। क्लियर है बात। और इसका क्या मतलब है, जीएसटी क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स है। 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था यानी 1 जुलाई 2017, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स, इसका पर्पस क्या था, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। इसमें जो इंक्लूड होने वाले टर्म्स क्या क्या होंगे, सीपी होगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट और डीलर। तो यहाँ पर देखो डीलर का काम क्या है, जो माल को खरीदेगा और बेचेगा, ठीक है। खरीदने वाले को क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, बेचने वाले को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। पर इन दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या आता है, डिस्काउंट। समझ में आई बात। अगर कोई चीज है आपकी 120 रुपए की तो उस पे क्या करेगा, वो 20 रुपए का डिस्काउंट दे देगा। तो खरीद उसका एमआरपी पे है उसका 120 रुपए, 20 रुपए उसने डिस्काउंट दिया, तो अब वो सेल कितने में करेगा, 100 रुपीस में। समझ में आई बात। अब याद रखना है कि टैक्स आपको एमआरपी पे नहीं लगता, टैक्स किस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे। माइंड इट। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। इस पॉइंट को नोट रखना है कि टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है। 120 रुपए लिखा उस पर टैक्स नहीं देना है, आपने जो 100 रुपए में बेच दिया उस पर टैक्स देना है। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई दूसरा क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप्स ऑफ जीएसटी में क्या है, हमारे पास 3 टाइप की जीएसटी है, होती 4 है लेकिन एक को उसी की कैटेगरी में ले लेते हैं। तो 3 टाइप की जीएसटी क्या है हमारे पास, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो क्या है, सेंट्रल जीएसटी है। ये क्या है, सेंट्रल जीएसटी। सेंट्रल जीएसटी कब लगती है, ये इंट्रा स्टेट में। इंट्रा का मतलब होता है सेम स्टेट। समझ में आ रही बात। जब आप माल किसी स्टेट में यानी जबलपुर में खरीद के भोपाल में बेच दिया, भोपाल में खरीद के जबलपुर, आपको थोड़ा सा सिटीज का नॉलेज होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आएगा वो सिटीज बेस पे आएगा। समझ में आई बात। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जालंधर कहाँ है, समझ में आ रही, पुणे कहाँ है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि पुणे और अगर वो इंदौर में बेच रहा है तो दोनों अलग अलग स्टेट है। समझ में आई बात। अगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर मतलब जो बड़ी सिटीज के नाम लगभग आपको पता होने चाहिए या सुने भी होने चाहिए, तभी आप दिमाग लगा पाओगे कि इसमें क्या आईजीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, सीजीएसटी। तो ये सेंट्रल जीएसटी है, इसका जो बेनिफिशियरी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। यानी जो टैक्स डायरेक्टली किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पर ये सेम स्टेट में होगा, एसजीएसटी भी क्या होता है, सेम स्टेट में ही होता है। लेकिन याद रखना है कि जब अगर हम एक ही स्टेट में माल खरीदते एक ही स्टेट में बेचते हैं तो 2 लोगों को टैक्स देना पड़ता है। किसको, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और एक स्टेट गवर्नमेंट को। दोनों आधा आधा करके हम ही देते हैं। क्या करते हैं, दोनों आधा आधा करके हम ही दे देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको 18% जीएसटी लग गई, कितनी लग गई, 18%। तो याद रखना कि 9% कौन ले जाएगा, सी, और 9% कौन ले जाएगा, एस। सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, एस फॉर स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई। कोई भी हो सकता है, 12%, 18%, जो जीएसटी लगती है 28% तक की लगती है। तो चलो ये समझ में आ गया, क्लियर है भाई, ठीक है। एसजीएसटी क्या था, या एसजीएसटी को यूजीएसटी भी बोलते हैं। ये यूनियन टेरिटरीज के लिए लगता है, यूजीएसटी फॉर यूनियन टेरिटरीज, एसजीएसटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। इसका बेनिफिशियरी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। ये भी बस सेम काम करता है सेम स्टेट में, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप महाराष्ट्र में माल खरीदते हो, महाराष्ट्र में बेच दिया और एमपी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है आपसे, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है, डन। अब देखो आईजीएसटी क्या है, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, जब ओवरऑल हमें जीएसटी एक ही बार में देना पड़ेगा। देखो क्या है आईजीएसटी, क्या है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है। इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब इंटर स्टेट जब से, अभी इंटर स्टेट आपको याद नहीं रहेगा, वेरी गुड। इसके लिए क्या करना है, आपने पता देखा होगा कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट होते हैं, उससे याद रखना है कि इंटर स्कूल मतलब 2-3 स्कूलों का कॉम्बिनेशन। उसी से याद क्या रखोगे, इंटर स्टेट मतलब 2-3 स्टेट का कॉम्बिनेशन। क्लियर है। तो इसमें क्या होगा, इंटर स्टेट मतलब वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट में माल खरीदो दूसरे में बेच दो। मतलब क्या, अगर आपने जबलपुर में माल खरीदा, इसको जाकर के आप मुंबई में बेच दिए, तो क्या होगा, आपको वहां पर सी और एस नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्टली आप आईजीएसटी पेड कर दोगे एक ही बार में।
जो आईजीएसटी हमने पेड कर दिया वो बांटते रहेंगे। समझ में ये बात? आपकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म। क्लियर है? तो जैसे अगर मान लो आपको 18% जीएसटी आपने दी तो एक बार में सीधा आईजीएसटी आप दे दोगे। क्या दे दोगे? आईजीएसटी 18%। बाकी जब आईजीएसटी दोगे तो सी भी नील रहेगा और एस भी, ये बात याद रखना है, जब बिलिंग करेंगे आप तो क्या होगा? सी और एस नील, और बाकी में क्या रहेगा? अगर आप ये वाला दे रहे हो तो सी और एस 99% रहेगा और आईजीएसटी नील रहेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बात समझ में आई? अगर आप इंट्रा स्टेट करोगे तो क्या होगा? इंट्रा स्टेट में मतलब सेम स्टेट में करोगे तो सी और एस लगेगा, सेंट्रल स्टेट दोनों लगेगा, लेकिन आई जो इंटीग्रेटेड क्या रहेगा? नील रहेगा। नील मतलब समझ में आ रहा है ना? छोड़ देना है। क्लियर है? चलो, तो ये चीज हमारे पास समझ में आ गई। ये था फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए 3 चीजें रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया? बिलिंग आपको पता है, ऐड करना कैसे भी पता है। जो भी सामान आप लेते हो उसमें जो लिस्ट बनती है वो पूरा टोटल अमाउंट हो गया। टोटल अमाउंट में वो डिस्काउंट भी साथ में लगा के दे देगा। डिस्काउंट आपको निकालना आता है, इसके लिए थोड़ा सा परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 500 का 12% ऑफ 500 निकाल रहे तो सीधी आसान ट्रिक समझ लो भाई। 12 परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये 500, 2 से 2 जीरो काट दोगे, 12 पंचे 60, 60। समझ में आ गया? तो अगर आप 500 का 12% निकालोगे तो 60 रुपीस होगा। क्लियर है? परसेंटेज निकालने का तरीका याद रखना है आपको। ठीक, अब देखो इसके बाद जो आता है यहाँ पर समझ में आ गया ना? बिल का जो भी बनेगा वो डिस्काउंट के बाद बिल बनता है। फाइनल बिल, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हो तो उसमें फाइनल बिल के बाद ही आपका टोटल अमाउंट आएगा। टोटल अमाउंट में ही आपको जीएसटी देना है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो अगला देखो, अगला क्या है? आईटीसी। इसका जो दूसरा मेन टॉपिक है वो क्या है? आईटीसी है। आईटीसी का काम क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये लिखना बंद करिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स के लिए आईटीसी कब लगता है? ये हमारे लिए नहीं है, ये किसके लिए होता है? बिजनेस पर्पस के लिए होता है। याद रखना है, ध्यान देना है किस बात को बता रहा हूं। आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हमारे लिए हो सकता है क्योंकि हम भी सामान खरीदते हैं, पर जो है हमारे पास आईटीसी हमारे लिए नहीं है। ठीक है? ये है डीलर्स के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए है। जैसे अ कंज्यूमर एंड यूजर कैन नॉट क्लेम आईटीसी। इसका मतलब क्या है? एंड यूजर मतलब हम जो यूज कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट, शैम्पू या पेस्ट या कोई भी चीज अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसका हमें आईटीसी से कोई लेना देना नहीं है, हम क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? आईटीसी के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि कोई एक डीलर है, ठीक है? क्या है? ये कोई डीलर है। अब है ये एग्जांपल नंबर 8 है, अगर आप बुक में देखना चाहेंगे तो मैं उसी को थोड़ा सा फॉर्मूले के या थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं। उसमें क्या है? 3 अलग-अलग स्टेट में वो माल बेच रहा है, अभी मुझे नहीं पता किस में बेच रहा है। ठीक है? बाकी आप लोग देख लेना। मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि ए ने क्या किया है, वो 3 स्टेट अलग-अलग में बेच रहा है ना। अब देखो ए जो है, फॉर ए के लिए ए का सेलिंग प्राइस क्या है? 500 है। ध्यान से समझो इसको, आईटीसी है क्या? ए ने माल बेचा 500 रुपए में। बात समझ में आ गई? क्लियर है? 500 रुपए में माल बेच दिया। इसके बाद क्या होगा? अब इसने क्या दे दिया भाई? मैंने बोला ये ये क्या है? इंटर स्टेट है। इंटर स्टेट मतलब 3 अलग-अलग स्टेट की बात चल रही है, 3 अलग-अलग डीलर है। महाराष्ट्र, चेन्नई, ये महाराष्ट्र आपका हो गया, एमपी हो गया और राजस्थान मान लो। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या किया उसने? आईटीसी जो है वो 12% दे दिया। ये क्या करेगा? क्लेम करेगा किस पे? बी पे, कि भैया मैं तेरे माल बेच रहा हूँ पर मुझे टैक्स भी चाहिए। समझ में आ रही बात? ए ने क्या किया? बी को माल बेचा 500 रुपए में। 500 रुपए में माल बेचने पे उसने क्या लिया? उससे 12% टैक्स ले लिया। क्लियर है? बात समझ में आई? जो जीएसटी थी, और वो कौन सी जीएसटी लगी वहां पर? आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि 2 अलग स्टेट की बात हुई। राजस्थान वाले ने अब एमपी को भेज दिया, मान लो। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? ये 60 रुपीस उसने क्या किया? 12% मतलब 60 रुपीस हुआ, तो 500 रुपए में 60 रुपीस को दे दिया, बात खत्म हो गई। क्लियर है? अब बी ने माल खरीद लिया। अब बी के लिए तो ये पूरा कॉस्ट प्राइस हो गया है। ठीक है? तो बी ने जो है 500 रुपए में माल खरीदा था, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? एमपी वाले ने कहा राजस्थान वाले से खरीद लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है? उसने अपना प्रॉफिट लगा, भाई माल खरीदेगा उतने में नहीं बेचेगा, उसने 200 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ लिया। कितने का हो गया वो माल? 700 रुपए का। अब क्या है? जो महाराष्ट्र वाले को बेचेगा, एमपी वाला महाराष्ट्र वाले को बेचेगा, कितने में बेचेगा? तो वो देखो वो क्या करेगा? 700 रुपए तो है ही है, उसने अब जो है उसका कॉस्ट प्राइस कितना कर दिया? 700 रुपए। समझ में आ गई बात? और 700 रुपए तो उसने कर ही दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या किया उसने? 700 रुपए पे वो टैक्स लेगा 12%। किस पर लेगा? 700 पे क्या लेगा? टैक्स। वो 500 रुपए पे नहीं ले रहा है, कितने पे ले रहा है? 700 पर टैक्स लेगा। कितना लेगा वो? 700 पर 12% टैक्स लेगा। कितना? 84। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? 84 कितना लेगा? 84। तो जो इसमें आईटीसी लगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कितनी लगी? 60 रुपए, जो उसने पहले जमा
कर चुका था, पहले उसने जमा कर चुका था। 60 रुपए किसने, गवर्नमेंट को इसने पहले ही बेच दिया था, दे दिया था, समझ में आ रही बात। पर अब इसने जो है 24 रुपए ज्यादा ले लिया है, 24 रुपए ज्यादा, इसने अपने इनकम का भी टैक्स वसूल लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसने क्या किया, जो 200 रुपए अपने प्रॉफिट के जोड़े थे उस पर भी टैक्स ले लिया, हमसे ले लिया, समझ में आ रही बात। तो अब हमसे जो है टैक्स ले लिया, मतलब हमसे मतलब एमपी वाले से, या एमपी वाला क्या कर रहा है, महाराष्ट्र वाले से ले रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, ए ने 500 रुपए में इसको बेचा, 60 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। बी ने 200 रुपए प्रॉफिट जोड़ लिया, इसने क्या है, सी को माल बेच रहा है, मान लो सी को माल बेच रहा है। अब बेचते समय इसने क्या किया भाई, उससे 12% टैक्स लिया, पर कितने पे लेगा, 500 पे नहीं, अब 700 पे लेगा, समझ में आई बात। तो 700 का 12% होता है 84 रुपीस, समझ में आई बात। तो इसमें यहाँ देखना है कि टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रेडर बी। अब बी को टैक्स कितना देना पड़ेगा, इसने तो 60 रुपए दे दिया, उसको पहले दे दिया था ना, 60 रुपए यहाँ पहले दे दिया था ना जब माल खरीदा था, समझ में आई बात। अब जो है कितना और गवर्नमेंट को देगा, यहां से एक बार ये गवर्नमेंट को पैसा चला गया है, कहां से, पहले वाले ए से जब माल खरीदा था तो इसने जो है पैसा दे दिया 60 रुपए, पहले ही गवर्नमेंट को चला गया। लेकिन अब जो है बी ने माल सी को बेचा, तो बी की लायबिलिटी क्या होगी कि आउटपुट टैक्स जो था माइनस इनपुट टैक्स होगा। आउटपुट टैक्स कितना आया हमारे पास, 84 आया, समझ में आई बात। अब जो नया टैक्स निकल गया है वो 84 रुपीस आया, और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था, ये आईटीसी हमारे पास कितना था, जो पहले जमा कर चुका था वो 60 रुपीस था। तो हमने क्या किया, 84 में से 60 माइनस करके 24 रुपीस बेच, फिर वापस। अब ये क्या करेगा, बी जो है सिर्फ 24 रुपए देगा सरकार को, कितने देगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आईटीसी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे टोटल सरकार को कितने रुपए गए, 84 ही गए, गवर्नमेंट को पैसा कितना गया, 84, लेकिन पहले वाले ने 60 रुपए दिया, दूसरे वाले ने 24 रुपए। अब अगर इसके नीचे जितने आते जाएंगे वो क्या करेंगे, उसका टैक्स देते जाएंगे, समझ में आ रही बात। सरकार को जाता जाएगा पैसा, बाकी जितना जो प्रॉफिट अपना कमाएगा उसका टैक्स जो सरकार को देता जाएगा, समझ में आ गया बात, क्लियर है। मतलब यहाँ एक प्रकार का ये जो था 24 रुपए बाद में दिया, क्या था, इनकम टैक्स मान सकते हो आप, है ना। जो उसने कमाया 200 रुपए, उसका टैक्स उसने सरकार को दे दिया अपनी सर्विस का। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, कोई किसी को डाउट। सर ये 500 से 60 जीएसटी मतलब कैसा है, तो मतलब ए वाले तो उड़ा दिए तुम तो, पूरी कहानी खत्म हो गई। 60 कैसा, मतलब सर ए वाला 12% 60 होता है बेटा, 60 रुपए होता है। हाँ। ये लिखा तो है, जीएसटी 12% 500 रुपए पे लगेगी 60 रुपीस, समझे। ये निकाला सिखाया ये 60 रुपए, समझ गया।